जी हाँ, नमस्कार एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान और बनाने का नियम। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जो काम भूतकाल समय में हुआ था या हो चुका था। जो काम भूतकाल मतलब पास्ट समय में हुआ था या हो चुका था या करवाया गया था, तो उस काम को पास्ट टेंस कहेंगे। जो काम बीते हुए समय में हुआ था, उस काम को हम पास्ट टेंस कहेंगे। ठीक है। पहचान इस प्रकार से है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या अ, ई, ए अगर साउंड के साथ भी आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे या बनाएंगे। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या अ, ई, ए अगर साउंड के साथ भी आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। नोट में यह है, इस टेंस में दो प्रकार का वाक्य बनाए जाते हैं। स्मॉल वाक्य, जिसमें छोटा वाक्य के साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल वाक्य जिसमें छोटा वाक्यों के साथ में हैड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें छोटा वाक्यों में जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थ्री और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये है, लॉन्ग वॉक, जिसमें हैड और वर्ब टू वर्ब थ्री का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें बाद पहले वाक्यों में जुड़ा होता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग वाक्य जो होते हैं उसमें बाद और पहले, आफ्टर और बिफोर का हम इस्तेमाल उसमें करते हैं। तो आइए हम अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी क्रियाओं के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वचन और बहुवचन क्रिया के साथ हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम जान लेते हैं। नकारात्मक वाक्य, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ इसको बनाते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल ये है, मैं खाना नहीं खा चुका। तो आई हैड, उसके बाद में नॉट ईटन फूड, ईटन फूड, खाना का ईट और खा का फूड। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका। राम पत्र नहीं लिख चुका। चुका या चुका था एक ही सेंटेंस में ये आएगा। अगर यहाँ पर है होता तो इसका सेंटेंस अलग बनाया जाता। तो राम पत्र नहीं लिख चुका, तो राम सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा, या एक वचन क्रिया हो या बहुवचन क्रिया हो। राम हैड नॉट written, WRITTEN, written a letter, LETTER, letter। राम हैड नॉट रिटन ए लेटर, या थर्ड फॉर्म। तो आइए हम इसका पास्ट लॉन्ग सेंटेंस बनाने का नियम एक बार जान लेते हैं।
तो लॉन्ग सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब टू, पहले वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, फिर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि पहले इसमें वर्ब का टू इस्तेमाल होगा, फिर लास्ट में वर्ब का थ्री इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए हम इसको एक बार एग्जाम्पल को बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम जो पहले के बाद में है मरीज, इसको हम फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो द, इसमें द का इस्तेमाल होगा। द मरीज का पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट, और इसमें हैड का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर है सब्जेक्ट के बाद हैड, ठीक है। तो द पेशेंट हैड, उसके बाद ये मर चुका था। तो मरने का फर्स्ट फॉर्म डेथ और सेकंड फॉर्म, पहले इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर होगा डेड, DEAD, डेड, डेड, द पेशेंट हैड डेड। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में डॉक्टर के पहुँचने से पहले का इस्तेमाल करेंगे। तो द, उसके बाद में पहले यहाँ होगा तो बिफोर, बिफोर, उसके बाद में द डॉक्टर के पहुँचने का फर्स्ट फॉर्म अराइव, और इसमें फार्मूला में दिया है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अराइव का अराइव्ड होगा, ARRIVED, अराइव्ड। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। दूसरा एग्जाम्पल ये है, रमेश के आने के बाद राम गया था। तो सबसे पहले हम बाद के बाद जो सेंटेंस है, इसके बाद हम वो शुरू करेंगे। तो राम हैड, सेकंड फॉर्म गया का वेंट, राम हैड वेंट, उसके बाद में बाद का आफ्टर, रमेश के आने के बाद। तो आना का होता है सेकंड फॉर्म में, यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा, केम, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म गया का गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म केम। तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, पुलिस पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। ये तो द थीफ, THIE, the thief had fled, the thief had fled, मतलब कि
भागना या भाग चुका का फ्लेड। पहले तो बिफोर द पुलिस पहुंचने का फर्स्ट फॉर्म अराइव्ड और थर्ड फॉर्म अराइव्ड। द पहुंचने का अराइव्ड ARRIVED अराइव्ड। ठीक है, तो पुलिस पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव्ड।